स्कंद पुराण में एक सुंदर श्लोक है, अश्वत्थमेकं पिचु मंदमेकं न्यग्रोधमेकं दक्ष चिंडी किरणान कपित बिल्वा आल्म कत्रयंच पंचवा आम्र मुत्वा नरकश्च पश्येत। यानी अश्वत्थ यानी पीपल जो 100% कार्बन डाइऑक्साइड हमसे सोखता है। पिचुमंद यानी नीम 80% कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। न्यग्रोध यानी वट वृक्ष 80% कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। चिंचणी इमली यानी 80% कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। कविट यानी 80% कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। बिल्व यानी बेल 85% कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। आंवला 74% कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और आम्र यानी 70% कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। ये तो हुई पौधों की बात। जो कोई इन वृक्षों के पौधों का रोपण करेगा, उनकी देखभाल करेगा, उसे नरक के दर्शन तक नहीं करने पड़ेंगे। इस सीख का अनुसरण न करने कारण हमें आज इस परिस्थिति के स्वरूप नरक के दर्शन होने शुरू भी हो गए हैं। और अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, हम अभी भी अपनी गलती सुधार सकते हैं। यानी गुलमोहर नीलगिरी जैसे वृक्ष अपने देश के पर्यावरण के लिए घातक हैं। क्या आप ये सब जानते हैं? पश्चिमी देशों का अंधानुकरण करके हमने अपना बड़ा नुकसान किया। पीपल, बड़ और नीम जैसे वृक्ष रोपना बंद होने से सूखे की समस्या बढ़ी। ये सारे वृक्ष वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं, साथ ही धरती के तापमान को कम करते हैं। हमने वृक्षों के पूजने की परंपरा को अंधविश्वास मानकर फटाफट संस्कृति के चक्कर में इन वृक्षों से दूरी बनाई और नीलगिरी यानी यूकेलिप्टस के वृक्ष सड़क के दोनों ओर लगाने शुरू कर दिए। यूकेलिप्टस झट से बढ़ते हैं, लेकिन ये वृक्ष दलदली जमीन को सुखाने के लिए लगाते जाते हैं। इन वृक्षों से धरती का जल स्तर घट रहा है। विगत 40 वर्षों में नीलगिरी के वृक्षों को बहुतायत में लगाकर पर्यावरण की हानि हो रही है। शास्त्रों में पीपल को वृक्षों का राजा कहा गया। यानी मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शंकर मेज पत्रे पत्रे सर्व देवायाम वृक्ष राज्ञो नमोस्तुते। यानी जिस वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा जी, तने पर श्री हरि विष्णु जी एवं शाखाओं पर देव आदि देव महादेव भगवान शंकर जी का निवास है और उस वृक्ष के पत्ते पत्ते पर सभी देवताओं का वास है। ऐसे वृक्षों के राजा पीपल को नमस्कार है। आगामी वर्षों में प्रत्येक 400 मीटर के अंतर यदि एक पीपल, बड़, नीम आदि का वृक्षारोपण किया जाए, तभी अपना भारत देश प्रदूषण मुक्त होगा। घरों में तुलसी के पौधे लगाएं। हम अपने संगठित प्रयासों से ही भारत को बचा सकते हैं। भविष्य में भरपूर मात्रा में नैसर्गिक ऑक्सीजन मिले, इसके लिए आज से ही इस अभियान को हमें बढ़ाना ही पड़ेगा। इसलिए पीपल, बड़, बेल, नीम, आंवला, आम आदि वृक्षों को लगाकर आने वाले पीढ़ी को हम निरोगी और सुजलाम सुफलाम पर्यावरण देने का प्रयत्न कर सकते हैं। क्योंकि अगर दूसरे पौधे लगाए तो हमारा बेड़ा गर्क तो जो हो ही रहा है, हमारी आने वाली पौध का भी यही हर्ष होगा। अगर आप भी मेरे इस मत से सहमत हैं तो D5 हिंदी को अवश्य सब्सक्राइब करें और आप भी इस शाखा में आगे बढ़ने का प्रयास करें और हमारे साथ वृक्षारोपण में हमारा साथ दें।